नमस्कार दोस्तों, आज हम इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉप एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस है ए 25 सितंबर 1916, बी 24 सितंबर 1916, सी 25 सितंबर 1915, डी 24 सितंबर 1915। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए 25 सितंबर 1916। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल जी की प्रमुख विचारधारा क्या थी? ऑप्शंस है ए समाजवाद, बी एकात्म मानववाद, सी धर्मनिरपेक्षता, डी उदारवाद। तो इसका सही उत्तर है वो है बी एकात्म मानववाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय का संबंध किस राजनीतिक दल से था? ऑप्शंस है ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनसंघ, सी भारतीय जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। तो इसका सही उत्तर है वो है बी भारतीय जनसंघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शंस है ए पांचजन्य, बी युग धर्म, सी राष्ट्र धर्म, डी विश्व धर्म। तो इसका सही उत्तर है वह है सी राष्ट्र धर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शंस है ए 11 फरवरी 1968, बी 10 फरवरी 1968, सी 11 जनवरी 1968, डी 10 जनवरी 1968। तो इसका सही उत्तर है वो है ए 11 फरवरी 1968। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में कौन सा मुख्य सिद्धांत शामिल है? ऑप्शंस है ए वर्ग संघर्ष, बी समानता और समाजवाद, सी एकात्म मानववाद, डी वैश्वीकरण। तो इसका सही उत्तर है वो है सी एकात्म मानववाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकात्म मानववाद का उद्देश्य क्या था? ऑप्शंस है ए आर्थिक समानता, बी व्यक्तिवाद, सी सामाजिक और व्यक्ति का सामंजस्य, डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर है वो है सी समाज और व्यक्ति का सामंजस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस वर्ष कार्यभार संभाला? ऑप्शंस है ए 1966, बी 1967, सी 1965, डी 1968। तो इसका सही उत्तर है वो है बी 1967। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी को राजनीति के अलावा किस अन्य क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस है ए साहित्य, बी समाज सेवा, सी कृषि, डी विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है वो है बी समाज सेवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस है ए महात्मा गांधी जी, बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सी सुभाष चंद्र बोस जी, डी जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका सही उत्तर है वो है बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी? दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शंस है ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है वो है ए राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी को
किस प्रमुख राजनीतिक विचारधारा के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए गांधीवाद, बी समाजवाद, सी हिंदुत्व, डी नक्सलवाद। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी हिंदुत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो इसका सही उत्तर है वो है बी 1951। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस राजनीतिक दल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शंस हैं ए भारतीय जनता पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी भारतीय जनसंघ, डी भारतीय जनता दल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी भारतीय जनसंघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी किस वर्ष भारतीय जनसंघ के महासचिव बने थे? ऑप्शन है ए 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1955। तो इसका सही उत्तर है वो है ए 1952। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकात्म मानववाद का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए समाजवाद की स्थापना, बी आर्थिक असमानता का निवारण, सी समाज और व्यक्ति के बीच संतुलन, डी धार्मिक समानता। तो इसका सही उत्तर है वो है सी समाज और व्यक्ति के बीच संतुलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी किसके आदर्शों से प्रेरित थे? ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद जी, बी महात्मा गांधी जी, सी भगत सिंह जी, डी बाल गंगाधर तिलक जी। तो इनका जो सही उत्तर है वो है ए स्वामी विवेकानंद जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंघ के कौन संस्थापक थे? ऑप्शन है ए दीनदयाल उपाध्याय जी, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी अटल बिहारी वाजपेयी जी, डी लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मथुरा, सी पटना, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है वो है बी मथुरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है ए दीनदयाल कृष्ण उपाध्याय जी, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी दीनदयाल सिंह उपाध्याय, डी दीनदयाल शास्त्री उपाध्याय। तो इनका सही उत्तर है वो है बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र धर्म किस प्रकार की पत्रिका थी? ऑप्शन है ए साप्ताहिक, बी मासिक, सी द्विमासिक, डी त्रैमासिक। तो इसका उत्तर सही है वो है बी मासिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय राजनीति को किस विशेष विचार से जोड़ा? ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्षता, बी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सी वैश्वीकरण, डी जातिवाद। तो इसका सही उत्तर वो है बी राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? ऑप्शन है ए 1967, बी 1965, सी 1968, डी 1966। तो इसका सही उत्तर है वो है ए 1967। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय की सिद्धांतों में किसका प्रमुख स्थान था? ऑप्शन है ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी स्वदेशी और स्वावलंबन, डी वैश्वीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी स्वदेशी और स्वावलंबन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस शहर में शिक्षा ग्रहण की थी? ऑप्शन है ए प्रयागराज, बी मथुरा, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है वो है ए प्रयागराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए पूंजीवादी समाज का निर्माण, बी भारतीय समाज के सभी वर्गों का समन्वय, सी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, डी समाज में वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर है वो है बी भारतीय समाज के सभी वर्गों का समन्वय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रंथ में दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के विचार को प्रस्तुत किया? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्र धर्म, बी दर्शन और जीवन, सी एकात्म मानववाद, डी समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है वो है सी एकात्म मानववाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस राजनीतिक नेता के साथ मिलकर कार्य किया? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है वो है बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी किस विचारधारा से भारत के विकास का मार्ग प्रस्तुत किया? ऑप्शन है ए समाजवाद, बी धर्मनिरपेक्षता, सी एकात्म मानववाद, डी वैश्वीकरण। तो इसका सही उत्तर है सी एकात्म मानववाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आंदोलन के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ने भाग लिया था? ऑप्शन है ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है वो है ए भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस वर्ष भारतीय जनसंघ की अध्यक्षता संभाली थी? ऑप्शन है ए 1965, बी 1966, सी 1967, डी 1968। तो इसका सही उत्तर है वो है सी 1967। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या किस रेलवे स्टेशन के पास हुई थी? ऑप्शन है ए मुगल सराय, बी कानपुर सेंट्रल, सी आगरा, डी बरेली। तो इसका सही उत्तर है वो है ए मुगल सराय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा दिया? ऑप्शन है ए धर्मनिरपेक्षता, बी वर्ग संघर्ष, सी हिंदुत्व, डी समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है वो है हिंदुत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्र धर्म किस प्रकार की पत्रिका थी? ए धार्मिक, बी राजनीतिक, सी सांस्कृतिक, डी सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है वो है सी सांस्कृतिक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की शिक्षा किस विषय में थी? ऑप्शन है ए राजनीतिक विज्ञान, बी दर्शन शास्त्र, सी गणित, डी हिंदी साहित्य। तो इसका सही उत्तर है वो है सी गणित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकात्म मानववाद को किस भारतीय दर्शन का विकल्प माना जाता है? ऑप्शन है ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी मार्क्सवाद, डी गांधीवाद। तो इसका सही उत्तर है वो है सी मार्क्सवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की किस पत्रिका के संस्थापक थे? दीनदयाल उपाध्याय जी किस पत्रिका के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए युग धर्म, बी पांचजन्य, सी राष्ट्र धर्म, डी जनसत्ता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी राष्ट्र धर्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन किस प्रकार की सादगी के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है ए भौतिकवादी जीवन, बी आध्यात्मिक जीवन, सी विलासी जीवन, डी उच्च स्तरीय जीवन। तो इसका सही उत्तर है वो है बी आध्यात्मिक जीवन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीतिक यात्रा में किस प्रकार की नीति पर जोर दिया गया? उद्देश्य ऑप्शन है ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बी सामूहिक नेतृत्व, सी वर्ग संघर्ष, डी स्वदेशी और स्वावलंबन। तो इसका सही उत्तर है वो है डी स्वदेशी और स्वावलंबन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म किस जिले में हुआ है? ऑप्शन है ए मथुरा, बी अजमेर, सी लखनऊ,
डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है वो है बी अजमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बनने के बाद कौन सी मुख्य योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है ए पंचवर्षीय योजना, बी ग्रामीण विकास योजना, सी अंत्योदय योजना, डी गरीबी उन्मूलन योजना। तो इसका सही उत्तर है वो है सी अंत्योदय योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकात्म मानववाद के सिद्धांत में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य, बी आर्थिक समानता, सी धार्मिक विविधता, डी सामाजिक संघर्ष। तो इसका उत्तर सही है वो है ए समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने किन्हें अपना आदर्श माना? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी जी को, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, सी सुभाष चंद्र बोस जी को, डी विवेकानंद जी को। तो सही है इसका उत्तर डी विवेकानंद जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस राजनीतिक विचारधारा का विरोध किया? ऑप्शन है ए पूंजीवाद, बी मार्क्सवाद, सी समाजवाद, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन है ए आरएसएस, बी कांग्रेस, सी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समिति, डी समाजवादी पार्टी। तो इसका सही उत्तर है वो है आरएसएस ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के समय वह किस पद पर थे? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष, डी राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है वो है सी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार किस भारतीय समाज सुधारक के विचारों से मेल खाते थे? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय जी, बी ज्योतिबा फूले जी, सी स्वामी विवेकानंद जी, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। तो इसका सही उत्तर है वो है सी स्वामी विवेकानंद जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकात्म मानववाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए साम्यवाद को बढ़ावा देना, बी हिंदुत्व की स्थापना, सी व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास, डी धर्मनिरपेक्षता का प्रचार। तो इसका सही उत्तर है वो है सी व्यक्ति और समाज का संतुलित विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किए? ऑप्शन है ए एकात्म मानववाद, बी राष्ट्र धर्म, सी योग धर्म, डी अंत्योदय। तो इसका सही उत्तर है वो है ए एकात्म मानववाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1966, बी 1967, सी 1968, डी 1969। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 1968। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी चंदौली, डी धनकिया। तो इसका सही उत्तर है वो है डी धनकिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख राजनीतिक शिक्षाएं किस पर आधारित थी? ऑप्शन है ए पश्चिमी राजनीतिक विचार, बी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य, सी मार्क्सवादी विचारधारा, डी पूंजीवाद। तो इसका सही उत्तर है वो है बी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में मुख्य योगदान था? ऑप्शन है ए कांग्रेस, बी समाजवादी पार्टी, सी भारतीय जनसंघ, डी आम आदमी पार्टी। तो इसका सही उत्तर है भारतीय जनसंघ सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए मुगल सराय रेलवे स्टेशन, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद,
डी पटना। तो इसका सही उत्तर है वो है ए मुगल सराय रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार किस सिद्धांत पर आधारित थे? ऑप्शन है ए वर्ग संघर्ष, बी एकात्ममानवाद, सी नक्सलवाद, डी वामपंथ। तो इसका सही उत्तर है वो है बी एकात्ममानवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के बाद भारतीय जनसंघ का नेतृत्व किसने संभाला? इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शंस है ए अटल बिहारी वाजपेयी जी, बी लाल कृष्ण आडवाणी जी, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डी नानाजी देशमुख। तो इसका सही उत्तर है वो है ए अटल बिहारी वाजपेयी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय का मतलब क्या है? ऑप्शन है ए समाज की सबसे धनी वर्ग का विकास, बी अंत्योदय जो है समाज के सबसे कमजोर वर्ग का उत्थान, सी आर्थिक सुधार, डी धार्मिक सुधार। तो इसका सही उत्तर है वो है बी समाज के सबसे कमजोर वर्ग का उत्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार एकात्म मानववाद में सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया? ऑप्शन है ए व्यक्ति को, बी समाज को, सी राज्य को, डी धर्म को। तो इसका सही उत्तर है वो है बी समाज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ए राजनीति, बी धर्म, सी अर्थ, डी व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है वो है डी व्यक्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।